Good evening, friends. You all are welcome in our YouTube channel once again. Today I am going to tell. Today we are going to discuss 7 important things, and all things are very important for all ex-servicemen and central government employees. So without delay we are going to start. तो सबसे पहले हम बात करेंगे 8 CPC व OROP 3 पर लोकसभा से आई बड़ी खबर। प्रेस ऑन द 8 CPS एंड OROP द बिग न्यूज केम फ्रॉम लोकसभा। दूसरा हम बात करेंगे नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कब लागू होगा 8 CPC, केंद्र सरकार का जवाब। तीसरी हम बात करेंगे 53% डीए के साथ दिसंबर पेंशन क्रेडिट सपर्स मैसेज डिलीवर्ड। और चौथा हमारा पॉइंट होगा फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, जेसीओ वार्स जल्द करे ये काम। और पांचवा हमारा पॉइंट होगा सबसे बड़ी अपडेट है, पूर्व सैनिक ने रचा इतिहास, 8 एग्जाम क्लियर किए। और छठा हमारा पॉइंट होगा सेना का बड़ा कदम, इन्फेंट्री में नहीं होगी महिला तैनात। तो इन 6 टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो एक एक करके मैं शुरू करता हूं। पहला हम करते हैं कि 8वां जो पे कमीशन है OROP पर लोकसभा से आई बड़ी खबर। प्रेस रिलीज में आपको दिखाता हूं 20 दिसंबर 2024 की। तो इसमें आपको प्रेस रिलीज दिखाता हूं, ध्यान से देखें। स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये लोकसभा से 30 दिसंबर 2024 को रिलीज की है। और जिसमें ये कहा गया है कि 8 CPC और OROP 3 दिया गया है। और 8 CPC पर सरकार ने जो जवाब दिया है उसकी मैं आपको प्रेस रिलीज दिखाता हूँ जो भारत सरकार ने जारी की है। तो इसके हेडिंग पढ़ें, पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी के अवसर, ये हेडलाइन है, इसकी हेडिंग है, इसकी पढ़ें। ये 20 दिसंबर 2024 को जारी की है। सरकार ने OROP के अंतर्गत, सरकार कहती है कि OROP के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को पर्याप्त पेंशन प्रदान कर रही है और हर 5 साल में OROP में संशोधन किया जा रहा है, इसकी समीक्षा की जा रही है। इसमें सरकार ने कहा है कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दिया है और 27 लाख, लगभग 27 लाख पेंशनर हैं, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सब मिला के 27 लाख पेंशनर को फ़ायदा दिया जा रहा है। वहीं नौकरियों में ग्रुप C की नौकरियों में 1.4 मतलब 14.5% रिजर्वेशन दिया गया है। और ग्रुप D की नौकरियों में 25% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि हमने एक्स सर्विसमैन को बहुत कुछ दे रहे हैं, उनका और OROP भी लागू कर रहे हैं और हर 5 साल बाद समीक्षा कर रहे हैं और सर्विस में रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगला उन्होंने कहा है, दूसरे लेटर देखो, इसी लेटर में देखो नीचे कि 8th पे कमीशन पर जो सवाल पूछा गया था वो संसद में, तो क्या कहा सरकार ने, संसद में क्या पूछा गया था। एक जावेद अली खान और दूसरा रामजी लाल रमन है, उन्होंने लोकसभा में पूछा था। वित्त मंत्री जो पंकज राज है, चौधरी पंकज है, उनसे पूछा गया था कि क्या गवर्नमेंट 8वें पे कमीशन को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया कर रही है। तो उन्होंने क्लियर मना किया था कि हमारे पास कोई भी 8वें वेतन आयोग के लिए कोई प्रस्ताव, कोई प्रपोजल मतलब विचाराधीन नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने सीधा क्लियर कर दिया कि 8वां पे कमीशन होगा ही नहीं। तो उसी में उन्होंने संसद की कार्रवाई रोक दी गई थी। तो लिखित जवाब मांगा गया था पंकज चौधरी जी से, तो उन्होंने लिखित में जवाब दे दिया था कि हमने बहुत कुछ दिया है और 8वें पे कमीशन की हमारे पास में कोई भी सिफारिश या प्रपोजल विचाराधीन नहीं है। तो
अगला हम बताते हैं कि ये इकोनॉमिक्स 20 दिसंबर 2024 की इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा सकती है। अगला हम बात करते हैं, दूसरा हमारा है, जो हमारा पॉइंट है, कब लागू होगा 8CPC, केंद्र सरकार का जवाब। तो केंद्र सरकार ने 8वें पे कमीशन पर क्या जवाब दिया, ये कब लागू होगा। तो इस पे पहले भी मैंने बताया कि पहले तो 3 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में ये पॉइंट उठा था, जावेद अली खान और रामलीला रमन ने कहा था, और उसके बाद ये 9 दिसंबर को फिर जो लोकसभा में मीटिंग हुई, लोकसभा मीटिंग में फिर ये 3 सांसदों द्वारा, पहला था पुष्पेंद्र भदौरिया और उसके बाद में लिंगम, उन्होंने पूछा था कि क्या वित्त मंत्री जी हमें ये बता सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, और नहीं होगा तो इस पर स्थिति जाहिर करें कि क्यों नहीं होगा। क्या सरकार के पास वित्तीय स्थिति कमज़ोर है, सरकार की वित्तीय स्थिति कमज़ोर है, क्या सरकार इसको लागू करने में कामयाब नहीं है, या सरकार अपने केंद्र कर्मचारियों को खुश नहीं कर सकती, उनको महंगाई भत्ते नहीं दे सकती, क्योंकि जो 7वां वेतन आयोग है वो 28 फरवरी 2014 को उसका गठन किया गया था, और वो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो वित्त मंत्री भी थे, उन्होंने ये लागू किया था। तो उसके 10 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने सीधा सा सवाल पूछा कि क्या वित्त मंत्री जी हमें ये बताएंगे कि 8वें पे कमीशन के लिए सरकार की क्या पॉलिसी है। तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया था, दे हैव क्लियर रिफ्यूज्ड, कि 8वां वेतन आयोग हमारे ना कोई प्रस्ताव है, ना ही विचाराधीन है, 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं होगा। तो अगले हम बात बताएंगे, ये जानकारी रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में शशि थरूर के एक सवाल में ये जवाब दिया था। तो अगले तीसरा हमारा पॉइंट है, 53% डीए के साथ दिसंबर पेंशन क्रेडिट स्पर्श मैसेज डिलीवर्ड। जो स्पर्श का मैसेज है वो 53% डीए के साथ में दिसंबर की जो पेंशन है वो एडवांस मैसेज जो स्पर्श का आ रहा है, आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, ये मैसेज आप देख रहे हो, ये आ चुका है कि आपकी पेंशन 31 दिसंबर को 53% डीए के साथ आपके अकाउंट नंबर सो एंड सो में क्रेडिट होने जा रही है। आप स्क्रीन पे देखो, ये मैसेज डिलीवर हो चुका है। तो अगली हमारी बात है कि फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, JCOR जल्द करें ये काम। ये बहुत काम की न्यूज़ है कि जींद जिला है हरियाणा में, उसके अंदर एक जुलाना गांव है, और उसमें एक लेडीज है, 85 वर्ष उसकी एज है, और 3 साल से वो अपनी पेंशन के लिए चक्कर काट रही है। क्यों काट रही है कि उनका किसी रिकॉर्ड में नाम गलत हो रहा है, PPO में नाम अलग है, आधार में अलग है, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ है। तो इतनी बुजुर्ग जो है 85 साल एज में पेंशन के लिए चक्कर काट रही है, 3 साल हो चुके हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो जो भी JCOR इस खबर को सुन रहे हैं वो कृपया ऐसी गलती ना करें, अपने सारे रिकॉर्ड में मैच कर लें कि उनकी डेट ऑफ बर्थ सही है और उनकी डिटेल सही है, या उनके PPO में और उसमें मैच कर रही है, आधार में मैच कर रही है। छोटी छोटी गलतियां बड़ा कांटा बन जाती है, जैसे कि इस लेडीज़ के साथ हो रहा है। बेचारी 3 साल से गुजर गए, 85 ईयर्स एज कम नहीं होती है, तो 3 साल हो गए इसको चक्कर काटते, और इनकी पेंशन नहीं बन रही है। तो सब ध्यान रखें कि अपने अपने रिकॉर्ड पहले ही मिला लें और रिकॉर्ड में अपना नाम पूरा कर लें, ताकि आपको ये चिंता ना हो, मतलब आपको भी ऐसी ना हो कि आपके पीछे से फैमिली को प्रॉब्लम हो। तो 3 साल के पेंशन के लिए काट रही चक्कर, नाम में या डेट ऑफ बर्थ में या आधार में या मिसमैच हो रहा है, कुछ भी मिसमैच हो रहा है,
तो ये मैंने बताया था, जुलाना की थी, कृष्णा नाम था। पिछले 3 साल से पेंशन के लिए चक्कर काट रही है, कोई हेल्प नहीं करेगा। अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखो, नहीं तो ऐसे ही चक्कर काटने पड़ेंगे। 5वीं हमारी बड़ी चीज न्यूज है कि जो पूर्व सैनिक ने रचा इतिहास, 8 एग्जाम क्लियर। साथियों बहुत बड़ी खबर है, झुंझुनू के एक पूर्व सैनिक हैं, रिटायरमेंट आने के बाद उन्होंने 8 एग्जाम दिए और 8 एग्जाम क्लियर किए। हर जगह उनका सिलेक्शन हुआ, तो उन्होंने इतिहास रच दिया है कि एक सर्विसमैन इतने कमज़ोर नहीं है। वो आर्मी में रहते हुए ही उन्होंने अच्छी तैयारी की और 8 एग्ज़ाम क्लियर किए, सभी में उनका सिलेक्शन हुआ। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ी बात है। अगला हम बात करते हैं सेना का बड़ा कदम, इन्फेंट्री में नहीं होगी महिला तैनात। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन्फेंट्री और आर्मर्ड, तो इंडियन आर्मी ने